दवाइयों को लेकर जहां केंद्र सरकार ने जन औषधि केंद्र खोले हुए हैं और जन औषधि केंद्रों में आपको दवाई बड़े सस्ते दामों पर मिलती है। सरकार ने उसको बहुत ज़्यादा सस्ता करके रखा हुआ है। कमर्शियल मार्केट में जब आप दवाई खरीदने के लिए आते हैं तो आप जब दवाई का रेट पूछते हैं तो उसमें और जन औषधि केंद्र के रेट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अब कमर्शियल मार्केट में भी आपको दुकान ऐसी मिले जिस दुकान के ऊपर एक तो आपको दुकान नहीं बल्कि शोरूम जैसा अनुभव हो, और दूसरा जब आप दवाई खरीदने जाएं आपको 17 से लेकर 50% डिस्काउंट मिले। ये कॉन्सेप्ट लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन एक दवाइयों से जुड़े हुए और साथ में एक बहुत बेहतरीन फिलैंथ्रोपिस्ट समाज सेवक मेरे साथ दानिश मिश्रा हैं। दानिश जी धन्यवाद। पहले मुझे दानिश जी बताइएगा, ये पूरा आपने लुक चेंज कर दिया। अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये देखिए आप टोटल लुक आपने चेंज कर दिया हुआ है, तो ये क्या सोच कर लुक चेंज किया? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और देखिए, जैसा कि मुझे लगता था कि एक दवाइयों की दुकान में जिस तरह से लोग आते हैं, लोगों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए। लोगों को अंदर आने पे उनको अनुभव होना चाहिए कि वो यहाँ पे उनका जो है वो प्रॉपर जो है उनकी जो दुख हैं, दर्द हैं, वो उनके हल किए जाएंगे। और अगर हम कपड़े लेने जो हैं वो अच्छे स्टोर्स पे जा सकते हैं, उसको रेनोवेट किया जाता है। ज्वेलरी जो है वो अच्छे शोरूम्स में मिल सकती है। तो मुझे लगता है दवाइयाँ भी जो हैं वो एक शोरूम्स में जो है वो होनी चाहिए। उसके लिए भी हमें जो है उतना करना चाहिए जितना हम एक ज्वेलरी शॉप के लिए शोरूम को तैयार करते हैं। तो वही मेरी सोच थी और मेरा मानना था कि हम जैसे फॉरेन में फार्मेसीज़ होती हैं, वही कॉन्सेप्ट जो है वो जम्मू में ला सकें। और मुझे लगता है कि हम उस पर जो है वो कामयाब हुए हैं। आपने लिखा है 17% से लेकर 50% डिस्काउंट। इस तरह के ऑफर्स और भी कई अन्य जगहों पर आपको बोर्ड लिखे हुए मिलेंगे 17 से 34% तक डिस्काउंट। लेकिन जब आप दवाई खरीदने के लिए जाते हैं तो दवाई जिस दाम पर आपको मिलती है, आपको भी एक ग्राहक के तौर पर समझ में आता है कि ये तो केवल सिर्फ इन्होंने बाहर लिख के रखा है, लेकिन अंदर इस तरह का कोई डिस्काउंट नहीं है। तो आप किस तरीके से कैंसर की दवाइयां हैं, कार्डियोलॉजिकल डिजीज़ की दवाइयां हैं, या बाकी जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए जो दवाइयां हैं, 17 से 50% डिस्काउंट कैसे देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं आपके माध्यम से जो है वो कस्टमर्स के जहन में भी ये चीज़ डालना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला, बाहर तो बोर्ड बड़े बड़े लगा दिए जाते हैं और अंदर जब कस्टमर उसको लेने जाता है तो उसको जो है वही मात्रा देनी पड़ती है जो कि MRP पे है, और वो डिस्काउंट नहीं दिए जाते। देखिए, उसका कारण ये है कि हमें 100% बिलिंग पे विश्वास करना चाहिए। जब कस्टमर उसका बिल मांगता है तो कस्टमर को उसी टाइम क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे डिस्काउंट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसके साथ जो है उसके जो भी उसके साथ किया जाए, लॉ के कानून के दायरे में जो भी कुछ हो सकता है वो करना चाहिए। और दूसरी बात, दवाखाना की जब तक हम बात करते हैं, यहाँ पर हम ऐसा सवाल ही नहीं होता कि हम किसी को जो है बिना बिल के कोई भी दवाई मुहैया करवाएं। और हाँ, डिस्काउंट जो है, जब हमारा बिल निकलता है, हमारे सिस्टम जो जनरेटेड जो है वो डिस्काउंट्स हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका डिस्काउंट उठा लेता है। 17% हमारा जो है वो बेस डिस्काउंट है, उससे जो है आगे आगे बढ़ता जाएगा 50% तक सर्जिकल आइटम, और भी जो भारी जो कैंसर की दवाइयाँ हैं या और भी अन्य जो उपलब्ध चीज़ें हम करवा के देंगे। मुझे लगता है भारी मात्रा में उसमें भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मुझे ये बताइए, जैसे आपने कहा कैंसर की दवाइयों पर ये जो 50% डिस्काउंट है, क्या ये सिर्फ सर्जिकल इक्विपमेंट के ऊपर होगा या ये दवाइयों के ऊपर भी, कुछ खास दवाइयों के ऊपर आप 50% डिस्काउंट देंगे? देखिए, जिस तरह से आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि जितना भी हमें जो है जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहती है, हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बिल्कुल मिनिमम कर देंगे। उसी तरह से जिस पे जो हमारा सूटेबल रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि घाटे पे दिया जाए, पर हाँ, लेस प्रॉफिट पे हम यकीन रखने वाले लोग हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो है वो एक प्रॉपर दवाखाना का जो है लोगों के दिलों में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी दानिश जी, कितने स्टोर हो गए आपके दवाखाना के, कहाँ पर स्टोर हैं? क्या ये सभी स्टोर्स पर आप 17 से 50% डिस्काउंट देंगे या इसी स्टोर पर जो रूपनगर में यहीं पर ही डिस्काउंट मिलेगा?
नहीं, ऐसे तो हमारे गांधीनगर में भी है और गाड़ीगढ़ में भी है, तालाब तिल्लो में भी है और रेहाड़ी चुंगी में भी है और ये भी है। तो जहाँ तक सवाल है 17% का, वो हमने इधर से ही शुरुआत की है। आने वाले दिनों में जो है 17 से 50% का, आने वाले दिनों में जो है वो आपको हर एक हमारे दवाखाना के आउटलेट पे जो है वो 17 से 50% मिलेगा। ये कब तक आप करने वाले हैं? ये जब तक संसार चलेगा और जब तक ये माता रानी जो है वो हमें ताकत देगी। गांधीनगर में और बाकी स्टोर्स पर अब 17 से 50% डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है दवाखाना का नाम सुन के वहां पहुंच जाएं और कहें जी आपने तो 17 से 50% डिस्काउंट अनाउंस किया है, तो यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, वहाँ पे भी आने वाले दिनों में और जल्दी से जल्दी, ऐसा नहीं है कि हम कहीं साल लगाएंगे या कहीं महीने लगाएंगे, आने वाले दिनों के अंदर आपको जो है ये देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अंत में मुझे ये बताइएगा, जन औषधि केंद्र में जब हम जाते हैं वहाँ पर आपको जो दवाई मिलती है वो दाम तो कहीं पर नहीं है, मतलब इतना सस्ता दाम आपको कहीं पर नहीं मिलता। तो जन औषधि केंद्र में ऐसा क्या है कि उसके कंपैरेटिवली आपके दाम थोड़े ऊपर होते हैं, उनके दाम थोड़े नीचे? देखिए, जैसा कि रहता है, स्टैंडर्ड की आइटम्स रहती हैं और जेनरिक आइटम्स रहती हैं, दोनों में एक डिफरेंस होता है, मार्जिन्स का भी डिफरेंट रहता है। और जो जन औषधि केंद्र हैं, जैसे मोदी जी ने जो है वो ग्राहकों के लिए जो है वो बेहतर सुविधा की है, तो मुझे लगता है उनमें और हमारे में ये फ़र्क है। हमारे पास भी जो जेनरिक आइटम्स हैं, हम उसमें भी उतना डिस्काउंट देंगे जितना जन औषधि वाले दे रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला। हाँ, अब उनको जो है स्पेशल रेट्स पे जो है वो गवर्नमेंट मुहैया करवा रही है दवाइयाँ। हमारा जो है, हमारा लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, हमें लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से जो है वो स्टैंडर्ड, जैसे सिप्ला, रनबैक्सी, सनफॉर्मा, एफडीसी जो है वो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से लेना पड़ता है। अब वो चीज़ें, उनमें दो फर्क आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि दवा बाज़ार है यहाँ रूपनगर में, दवाखाना है यहाँ रूपनगर में, और इस दवाखाना को हम आप तक लाइव इसलिए ला रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि रूपनगर में एक दवाइयों की दुकान है, जिस दवाइयों की दुकान में 17 से लेकर 50% आपको, 17 से लेकर 15% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा।